किसी भी सेंटेंस में आप आसानी से देख सकोगे कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। आपको बाद में जो कंप्लीट कोर्स करना है ना, ये उसकी रूट है, ये फंडामेंटल क्लास है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप आसानी से पूरा कोर्स कर पाओगे। अब इंग्लिश ग्रामर का क्या है, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। आपको सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से सीखनी है। पहले ये फंडामेंटल क्लास देखो, उसके बाद हम कंप्लीट कोर्स शुरू करेंगे, और फिर आपको कहीं किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की हमारी गारंटी है। अब इसीलिए इनको समझना है, इसीलिए हमें सफिक्स आज पढ़ने जरूरी थे, और ये आपकी फंडामेंटल क्लास है। तो यहाँ से अब हम अपना पूरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे। पूरा कोर्स आपको यहीं से हम करा देंगे। अब एक दो और इसका एग्जांपल देख लो, जैसे मैन क्या है, मैन मैन क्या है, मैन एक है नाउन, और मैन के साथ अगर एल वाई यूज किया, नाउन प्लस एल वाई हो जाएगा एडजेक्टिव, मैनली। अब मैनली क्या है, एडजेक्टिव। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एल वाई को छुपाया, आगे देखा क्या है, मैन है। मैन क्या है, मैन एक नाउन है, तो नाउन प्लस एल वाई क्या हो गया, नाउन प्लस एल वाई क्या हो गया, ये हो गया एक एडजेक्टिव कंप्लीट, क्योंकि नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होता है। इसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच थ्रू सफिक्स, इसका मतलब है किसी पार्ट ऑफ स्पीच यानी किसी भी सेंटेंस के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच वैसे तो कंजंक्शन, आर्टिकल, ये सब चीज होती है, लेकिन सफिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई हम सिर्फ इन चारों को ही करेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले नाउन, यहाँ हम देखेंगे नाउन के सफिक्स, और उसके बाद वर्ब के सफिक्स, उसके बाद एडजेक्टिव, और फिर एडवर्ब के सफिक्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सफिक्स और प्रीफिक्स होते क्या है। प्रीफिक्स का मतलब है, जैसे हिंदी में इसको उपसर्ग कहते हैं, हिंदी में इसको उपसर्ग कहते हैं, यानी जो किसी शब्द के पहले यूज होकर उसके मीनिंग में चेंजेस लाते हैं, उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इन। अब आप इसमें देखेंगे कि एक शब्द है एक्शन, ये है एक्शन। अब इस एक्शन के पहले अगर हम इन प्रीफिक्स यानी इन उपसर्ग को यूज करेंगे, तो इसके मीनिंग में चेंज हो गया, ये हो गया इन एक्शन। अब देखो ये क्या है, इसका ये प्रीफिक्स है, एक्शन के पहले इन यूज किया। अब जो ये कंप्लीट एक वर्ड है, ये हो गया इस एक्शन का प्रीफिक्स इन। अब ऐसे ही देखते हैं, री री को देखते हैं, ये जैसे किसी शब्द के पहले यूज होगा। अब देखते हैं एक्ट, एक शब्द है एक्ट, अगर हम एक्ट के पहले री यूज कर दें तो ये हो जाएगा रिएक्ट, एक्शन का रिएक्शन। एक्शन, जैसे ये एक्शन है, हमने इन एक्शन किया, इसको हम रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो ये उपसर्ग हैं, इनको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रीफिक्स। ये किसी भी शब्द के पहले यूज होकर उनके मीनिंग को चेंज करते हैं। इनका एक एक एग्जांपल और देख लें, जैसे इन वाले में देखेंगे तो एक शब्द है विजिबल, विजिबल। अब विजिबल के पहले अगर हम इन का यूज करेंगे, तो इस विजिबल शब्द से पहले इन इसका सब प्रीफिक्स हो गया, तो ये पूरा कंप्लीट एक वर्ड बनेगा इनविजिबल। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लो, आर ई का एक शब्द होता है अपीयर, अपीयर यानी प्रतीत होना। तो अपीयर के पहले अगर हम
आर ई लगा दें, ये आर ई क्या है? उपसर्ग है यानी प्रीफिक्स है। इस आर ई को हम अपीयर के पहले लगाकर इसके मीनिंग को चेंज कर देंगे, रीअपीयर यानी दोबारा प्रतीत होना। अब आप देखो यू एन, यू एन ये क्या है? ये भी एक प्रीफिक्स है। ये इसके एग्जाम्पल है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये आपको सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए है, इसको आप जान सकते हो, इसलिए इसको आप जान सको इसके लिए हम इसमें इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। यूनिक, या यूजुअल कर लेते हैं, चलो अनइक्वल लिख देते हैं। अब देखो ये है इक्वल, इक्वल से पहले यूज हुआ यू एन यानी अनइक्वल हो गया। अब देखो यूजुअल अब लिख लेते हैं, और यूजुअल इसके पहले अगर हम यू और एन को यू लगा देंगे, ये हो गया इसका प्रीफिक्स। ये एक अलग से वर्ड है, इसके पहले यू एन का यूज किया तो ये हो गया अनयूजुअल। ठीक है, इसमें आपको पता चला कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में पता चल गया। बस सबसे इम्पोर्टेंट है सफिक्स। अब हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को सफिक्स से ही जानेंगे। ये प्रीफिक्स तो इतने इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन ये सफिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे ही हमें नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब का पता चलेगा। अब देखते हैं, इसको देखते हैं। जब प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जो किसी शब्द के बाद में यूज होकर उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। जैसे ई आर, ये क्या है? ई आर, ई आर एक प्रत्यय है यानी सफिक्स है। ई आर का कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ई आर का एग्जाम्पल है, अब मैं लिखता हूँ रीड, आर ई ए डी, रीड। इसके बाद अगर हम ई आर लगा दें तो ये हो गया रीडर। ठीक है, ये ई आर इसका क्या है? सफिक्स। और ये एक वर्ड है जिसके बाद एक सफिक्स का यूज किया और इसने इसको नाउन बना दिया। रीडर क्या है? अब एक और देख लें, पेंट, पेंट। पेंट के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? पेंट के बाद भी, पेंट के बाद भी हम ई आर लगा देंगे, ये हो गया पेंटर। अब इसको देख लो, ये है हुड, हुड चाइल्ड हुड। अब चाइल्ड शब्द के बाद हमने एक सफिक्स यूज किया जो है हुड। अब हुड से ये बन गया चाइल्डहुड। और एक और देख लो, मैनहुड, ये क्या है? मैनहुड। ये मैन से बन गया, इसका ये सफिक्स लग गया मैनहुड। अब देखो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको किसी भी सेंटेंस में आपने देखना है कि इसमें नाउन कौन सा है, या फिर ये जो लिखा है ये नाउन है या नहीं है, या वर्ब है या नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसकी सिर्फ पहचान के लिए इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपको सिर्फ ध्यान से देखने हैं और पढ़ने हैं। इसमें ज़्यादा समझाने वाली और समझने वाली चीज़ें हैं नहीं, इसको सिर्फ आपने याद ही करना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन इससे आपको एक चीज़ आसान हो जाएगी कि आप नाउन या एडजेक्टिव या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के जो चार ये पार्ट्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, इनको आप आसानी से पहचान सकोगे। तो इनको जल्दी से पहचानने के लिए ये प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सफिक्स, क्योंकि किसी भी नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव को बनाने के लिए सफिक्स का ही यूज होता है। अभी आप आगे देखोगे इसके बारे में। अब देखो, जैसे आई ओ एन, ये है, ये एक सफिक्स है। ये क्या होगा? ये किसी ना किसी शब्द के बाद में यूज होगा। अब देखो, इसको अगर हम देखें आई ओ एन,
यूनियन, एक और देख लो, ओपिनियन। अब इसमें लास्ट में ION, ION, ये क्या बन गया अब? तो ठीक है, इसको, ये नाउन है। देखो सफिक्स से हमें पहचान होगी कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। इस इन इन सब चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा ज़रूर से, क्योंकि अगर आप इनको अपनी डायरी में या नोटबुक में नोट नहीं करोगे, तो ये आपको लंबे समय तक ध्यान नहीं रहेंगे, याद नहीं रहेंगे, आपको बार-बार कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आपको बार-बार वीडियो ना देखनी पड़े, इसके लिए आपको इनको अपनी डायरी में नोट करना पड़ेगा और ज़रूर से नोट कर लें। वीडियो को पॉज़ करें और इन सारे सफिक्स को लिख लें। अभी देखो यहाँ आगे लिखे हुए हैं सारे सफिक्स। अब ये आपको लिखने ही पड़ेंगे, आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे। ARAGECYDOM HOOD ISM IST ICE TY, अच्छा, LOGYMENT ONENAN NESSOR SHIP SION, ये सारे नाउन के सफिक्स हैं। जिस भी शब्द में लास्ट में ये आपको दिखे, इसका मतलब वो नाउन है। आपको समझना ही नहीं है कुछ भी, इनको बस ध्यान से देख लो। अब देखो, ये आपके याद नहीं रहेंगे, ये आपको लिखने पड़ेंगे और बार-बार जैसे आपकी आँखों के सामने से निकलेंगे, ये आपके ध्यान में रह जाएँगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ वीडियो ही देखोगे, तो बात नहीं बनेगी, आपके याद नहीं रह पाएँगे। इन सब को अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो। ये सारे नाउन के सफिक्स हैं। इनको आप जहाँ भी देखो, किसी भी शब्द के लास्ट में देखो, इसका मतलब वो नाउन है। और नाउन का क्या रोल है? जैसे कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले जो नाउन हो, वो उसका सब्जेक्ट होगा। कोई भी सब्जेक्ट नाउन ही होगा, समझ गए? नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो इनको याद रखना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप फिर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या वर्ब, तो इन सब चीज़ों को पहचानने के लिए इनको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है और ये आसान हो जाएगा। अब जैसे मैथ में है, आप टेबल्स याद करते हैं, वो किस लिए याद करते हैं? क्योंकि बाद में आपको कागज़ पे लिख-लिख के ना सोल्व करना पड़े, वो आपके देखते ही ध्यान हो, इसलिए आपको टेबल्स याद करनी होती है। इसी प्रकार इनको भी याद ही कर लें। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें। जो सफिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं, इन सब का एक-एक एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा है, जिससे आप आसानी से समझ सको कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है। जैसे AR है, तो ये स्कॉलर शब्द है, ये है एक नाउन। कैसे बना? कैसे पहचान किया? लास्ट में AR है, तो ये एक नाउन है। अब ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है किसी भी वाक्य में। इसी प्रकार एक सफिक्स है AGE, अब इसका भी एक एग्जाम्पल है कवरेज। अब इसमें जो AGE है, ये इसका, ये सफिक्स है, किसका? इसका, कवर का सफिक्स है कवरेज। अच्छा, ये एक और देखो, अर्जेंसी, ये TY नहीं है भाई, ये CY है, एक मिस्टेक हो गई थी, गलती से लिख दिया था। तो ये है अर्जेंसी, तो इसमें सफिक्स क्या है? CY। अब स्टारडम, अब देखो यहाँ क्या है? स्टारडम, ये क्या है? DOM, DOM क्या है? नाउन का सफिक्स है। इसका मतलब किसी भी शब्द के बाद में अगर हमें DOM दिखे, तो वो एक नाउन है। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर आप बाद में वॉइस का कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो उसमें आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। तो आपको वहाँ एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए कैसे पहचानोगे? तो उसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है? इनको याद करना है। अगर आपको ये सब याद हुए तो आप आसानी से वहाँ से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख सकते हो। अब एक और देख लो, ये क्या है? डबल ई, ये देखो एम्प्लॉई। तो इन सब को मैं अगर एक-एक को बताऊँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप आसानी से याद करोगे, बार-बार रिपीट करोगे, जब रिवाइज़ करोगे तो याद भी हो जाएगा। लेकिन इनको अपने पेज पे या आपकी डायरी में, नोटबुक में
नोट जरूर से कर लेना, क्योंकि सारे एग्जाम्पल अब बताने के तो है नहीं, समय ज़्यादा लग जाएगा। अब देखो ये है वर्ब के सफिक्स, नाउन के हो गए, ये सारे नाउन के सफिक्स हैं, इनको जहाँ भी देखो समझो वो नाउन है। अब हम देखेंगे वर्ब के सफिक्स, इनको जहाँ भी देखोगे, ये बहुत कम है, ये तो आपको अभी 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। इनको जहाँ भी देखोगे ये क्या होंगे, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या है, देखो लास्ट में जहाँ भी आपको ए टी ई दिखे, इसका मतलब क्या है, वो एक वर्ब है। एस्टीमेट, अब देखो एस्टीमेट में भी लास्ट में क्या है, ये ए टी ई क्या है, ये एक वर्ब है। ई एन जहाँ दिखे, मान लो यहाँ देखो ब्रोडन, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया वर्ब। आई एस एच, ये क्या है, पब्लिश। अब पब्लिश में, पब्लिश क्या है, एक वर्ब है। इसको कैसे पहचाना, लास्ट में आई एस एच है। इसी प्रकार एफ वाई क्या है, ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई में लास्ट में क्या है, एफ वाई, तो ये क्या हो गया, वर्ब है। आई जेड ई, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में क्या है, लास्ट में आई जेड ई है, तो क्या हो गया, ये भी एक वर्ब है। तो इनको आप आसानी से, ये तो कम ही है, बहुत कम है, और ज़्यादा देखना है तो किसी बुक्स में देख लेना, लेकिन मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, बता दिया कि सफिक्स और प्रीफिक्स होते क्यों हैं और क्यों आपको पढ़ने हैं, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये आप एक बार देख लें। अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी तो एक बार एडजेक्टिव और एडवर्ब और देख लो, फिर हम बताएंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब को पहचानते कैसे हैं, ये होता क्या है, बनता कैसे है। अब देखो ये है एडजेक्टिव के सफिक्स, एडजेक्टिव के सफिक्स जैसे एबल। अब ये एक शब्द लिखा है रीड, रीड के बाद हम लिखेंगे एबल, ये क्या बन गया, रीडेबल। रीडेबल क्या है, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव कैसे है, रीडेबल एक ऐसा शब्द है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता, इसके बाद किसी ना किसी नाउन का यूज होगा और ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, ये नाउन के बारे में बताएगा, इसलिए ये एडजेक्टिव है। इसी प्रकार ए आर के बाद क्या है, इसका एग्जाम्पल है एक, ये क्या है, फैमिलियर। अब फैमिलियर में लास्ट में क्या है, ए आर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसका मतलब आपको इससे आसानी से पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिव है। अब आपको एडजेक्टिव, इसका मतलब इसके बाद एक नाउन और यूज होगा और उस नाउन को ये मॉडिफाई करेगा, इसलिए ये फैमिलियर एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार ई एन गोल्डन, गोल्डन के लास्ट में क्या है, ई एन है, तो ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है इसके बारे में तो बताना पड़ेगा क्या है। तो ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन यूज होगा, जैसे ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करेगा ब्यूटीफुल। तो इसकी इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है एफ यू एल, एफ यू एल क्या है, इसकी पहचान है, ठीक है। आई बी एल ई, ये हो गया सेंसिबल, सेंसिबल भी एक एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में क्या है, आई बी एल ई है। इन सबको आप नोट कर लें, क्योंकि सारे अगर पढ़ाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी परेशानी होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ हैं लिखने की, आप इनको लिख लेना बाद में, इन सबको लिख लेना, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक इम्पोर्टेंट चीज़ और करा देता हूँ। देखो ये है एडवर्ब, अब इसमें मैं बताऊंगा एडवर्ब बनती कैसे है या एडवर्ब होता क्या है, या एक एडवर्ब को आप कैसे पहचानोगे। देखो अगर आपको कहीं भी एडजेक्टिव प्लस एल वाई दिखे, यानी किसी एडजेक्टिव के बाद एल वाई लिखा हो, तो वो एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब ऐसे बन गया, जैसे वाइज है, वाइज, वाइज क्या है, वाइज भी एक एडजेक्टिव है। और अगर वाइज एडजेक्टिव है और इसके बाद हमने लगाया है एल वाई, तो क्या हो गया, वाइजली, वाइजली क्या बन गया, अब एडवर्ब बन गया। अब एक दो एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे हो गया एक नाइस है, नाइस, एन आई सी ई, नाइस। नाइस क्या है, नाइस भी एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी ना किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा, और अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव के बाद हमने एल वाई लिख दिया,
एल वाई लिख दिया, तो अब ये क्या हो गया, NICELY, नाइसली। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अब एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बन जाएगा। इसको कैसे पहचानोगे, एक बार आप किसी भी वर्ड में जहां भी एल वाई दिखे ना, तो उसको एल वाई को हाइड कर ले, एल वाई को छिपोकर जो बाकी बचा हुआ शब्द है उसको पढ़ के देखेंगे। अब देखेंगे इससे कौन सी सेंस मिल रही है। जैसे वाइज है, हमने देखा एल वाई को छुपाया और देखा वाइज। वाइज क्या है, वाइज एक एडजेक्टिव है, वाइज नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव ही है। अगर एडजेक्टिव है और इसके बाद एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई ये मिलके क्या हो गया, एक एडवर्ब बन गया। जैसे नाइस है, अब एल वाई को छुपाएंगे और खाली नाइस को देखेंगे, हमें क्या कहीं भी क्या दिखेगा, मान ली एक नाइसली पूरा लिखा मिलेगा। इसको हम देखेंगे एल वाई से अलग क्या लिखा हुआ है, नाइस। नाइस कोई नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद एल वाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ये यहाँ पे एडवर्ब है, ये एडवर्ब की का काम कर रहा है। इसी का एक एग्जांपल और देख लो, जैसे हमने यहाँ पहले पढ़ा है एक एडजेक्टिव, इसी से ले लेते हैं। ये एडजेक्टिव लिखे हुए हैं सारे, यहाँ से हमने ले लिया, मान लिया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। अब देखो यही लिख लेते हैं, ये है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाया तो ये बन गया यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। अब देखो आपने कई जगह ये देखा होगा अनेक बार कि हमें ब्यूटीफुली में डबल एल मिलता है। अब ब्यूटीफुल में डबल एल नहीं होता, ब्यूटीफुल में अकेला एल ही होता है। जहाँ कहीं आपने भी अगर लिखा हो या अब तक आप लिखते हो ब्यूटीफुल में लास्ट में डबल एल लिखते हो, तो ब्यूटीफुल में डबल एल नहीं होता, ब्यूटीफुल में एल अकेला ही होता है। ये तो जब हम इसको एडवर्ब की फॉर्म में लिखेंगे और एल वाई इसके साथ जोड़ेंगे तो ये डबल एल बन गया। अब देखो ब्यूटीफुल प्लस एल वाई, ये डबल एल बन गया यहाँ पे। अगर आपको एक एडजेक्टिव की फॉर्म में ब्यूटीफुल को लिखना है तो आप इसको एक सिंगल एल से ही लिखोगे, एल वाई लास्ट में लगाया तो ये एडवर्ब बन जाएगा। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब होता क्या है और कैसे बनता है और इसको कैसे हम पहचानते हैं। एडवर्ब की पहचान करने में तो अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होता है। अब इसी प्रकार एडजेक्टिव की पहचान देख ले कि एडजेक्टिव क्या होता है और कैसे बनता है। जैसे वहां पे एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बनता था, इसी प्रकार यहाँ पे नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव बनता है। अगर आपको एल वाई को छुपाने के बाद एक नाउन दिखे तो वो एक एडजेक्टिव है। देखो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक, इसका एग्जांपल है भाई, मान लिया एक नाउन फ्रेंड है, फ्रेंड मान लो, फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड। अब फ्रेंड के साथ अगर हमने एल वाई यूज किया तो ये क्या बन गया, फ्रेंडली, FRIENDLY। अब हमें क्या करना है, उसी प्रकार देखना है, इसको क्या करना है, एल वाई को हाइड करना है। एल वाई छुपाने के बाद जो हमें दिख रहा है, जो शब्द हमें दिख रहा है उससे हमें कौन सी सेंस मिल रही है, फ्रेंड क्या है, फ्रेंड एक नाउन है। अगर नाउन प्लस एल वाई है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ एल वाई, अब आप ये मत देखना आंख बंद करके एल वाई है तो वो एडवर्ब है, एल वाई है तो एडवर्ब है, नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि एल वाई से पहले क्या है। एल वाई से पहले अगर नाउन है तो वो एडजेक्टिव है, और एल वाई से पहले अगर एडजेक्टिव है तो वो एडवर्ब है। सारे एल वाई वाले शब्द एडवर्ब नहीं होते, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसीलिए इनको समझना है, इसीलिए हमें सफिक्स आज पढ़ने जरूरी थे, और ये आपकी फंडामेंटल क्लास है। तो यहाँ से अब हम अपना पूरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। पूरा कोर्स आपको यहीं से हम करा देंगे। अब एक दो और इसका एग्जांपल देख लो, जैसे मैन क्या है, मैन, मैन क्या है, मैन एक है नाउन, और मैन के साथ अगर एल वाई यूज किया, नाउन प्लस एल वाई हो जाएगा
एडजेक्टिव मैनली। अब मैनली क्या है? एडजेक्टिव। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? एल वाई को छुपाया, आगे देखिए क्या है? मैन है। मैन क्या है? मैन एक नाउन है। तो नाउन प्लस एल वाई क्या हो गया? नाउन प्लस एल वाई क्या हो गया? ये हो गया एक एडजेक्टिव कंप्लीट, क्योंकि नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होता है। इसका एक एग्जांपल और देख लो, फिर वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी होगी। अभी इसका एग्जांपल ब्रोदर देख लो। ब्रोदर, ब्रोदर क्या है? ब्रोदर भी एक नाउन है। इसके साथ एल वाई लगा तो ये क्या हो गया? ब्रोदरली। ब्रोदरली, ब्रोदरली। अब ब्रोदर प्लस एल वाई क्या हो गया? ब्रोदरली। ये क्या हो गया? एक एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन है। ब्रोदर नाउन है प्लस एल वाई एडजेक्टिव है। एल वाई लग गया तो ये पूरा बन गया एडजेक्टिव। तो नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। अब आपको एडजेक्टिव को और एडवर्ब को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी सेंटेंस में आप आसानी से देख सकोगे कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। आपको बाद में जो कंप्लीट कोर्स करना है ना, ये उसकी रूट है, ये फंडामेंटल क्लास है। इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप आसानी से पूरा कोर्स कर पाओगे। अब इंग्लिश ग्रामर का क्या है? इसके सारे कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। आपको सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से सीखनी है। पहले ये फंडामेंटल क्लास देखो, उसके बाद हम कंप्लीट कोर्स शुरू करेंगे और फिर आपको कहीं किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की हमारी गारंटी है। अब ये एडवर्ब और एडजेक्टिव में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, मैं कमेंट में जरूर आपको समझाऊंगा। अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको एक बात, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखो, कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे अलग अलग में यूज होते हैं। जैसे एक ई एन है। ई एन क्या है? ये एक वर्ब का सफिक्स भी है और एडजेक्टिव का सफिक्स भी है। ई एन ये लिख दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अपने हिसाब से देख लियो भाई। अब देखो, ई एन क्या है? ये वर्ब का सफिक्स भी है और ये एडजेक्टिव का सफिक्स भी है। अब इनको पहचानोगे कैसे? लिख लो, मैं जो बोलूंगा ना आपने लिखना है। इसकी पहचान बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये ई एन है, अब यहाँ लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप सिर्फ मतलब मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। देखो, जब ये वाक्य के सब्जेक्ट की वर्ब में यूज होते हो तो वर्ब होगा, और जब ये वाक्य में नाउन को मॉडिफाई करें तो एडजेक्टिव होगा। समझ गए? जब ये वाक्य के सब्जेक्ट की वर्ब में यूज हो, मान लिया ये वाक्य है कोई, उसके सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब में अगर ये यूज हो रहे हैं ई एन, तो ये वर्ब के सफिक्स है। मान लिया वर्ब को तो आप पहचान लोगे ना, वर्ब में अगर ये यूज है तो ये वर्ब का सफिक्स है। और अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करे ई एन, अगर ये किसी नाउन को मॉडिफाई करे तो ये एडजेक्टिव है। इसी प्रकार आई एस एच भी एक ऐसा ही, आई एस एच ये भी क्या है? ये भी एक ऐसा ही सफिक्स है। ये भी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। जब ये वाक्य में क्रिया कर रहा हो, मान लिया ये किसी ना किसी वाक्य में कोई वर्ब का काम कर रहा हो, क्रिया कर रहा हो, तो ये वर्ब का, और जब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो तो एडजेक्टिव का। ये भी किस किस का? वर्ब और एडजेक्टिव, इन दोनों को मॉडिफाई करेगा। तो इन सफिक्स को आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लें और याद रखें, आसानी से आप पूरा कोर्स कर पाओगे। तो अब अपनी जो नेक्स्ट जिस टॉपिक पर भी वीडियो होगी उसकी मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स में। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।